इस वक्त की बड़ी खबर, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 274 किलोमीटर का है, 5 जिले से होकर गुजरता है। भगवान राम से जुड़े पौराणिक स्थल इसी 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किए जाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है। यानी कि अब इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। कुल 173 किलोमीटर लंबा है ये रोड, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट कर उन्होंने आभार जताया है। सीएम योगी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी होना अयोध्या के पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना हेतु बढ़ाया गया बड़ा कदम है। यह आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करेगा। और साथ ही उन्होंने आभार जताया है इन्हीं शब्दों के साथ। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग जो कि अब नेशनल मार्ग घोषित कर दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई है। अब ये नेशनल हाईवे होगा। इसकी जिम्मेदारी रखरखाव की नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होगी। और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर आभार भी जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही नितिन गडकरी का भी। और उन्होंने कहा कि ऐसा करने से, इस कदम से अयोध्या के विकास को और गति मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर इस बुलेटिन में आपके लिए होगी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हाल ही में मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है उसे लेकर कि ये रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा में रणबीर कपूर की जगह कार्तिक आर्यन को लेने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि एक्टर रणबीर कपूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा में काम करने को लेकर कुछ कंफ्यूज हैं। बताया जा रहा था कि रणबीर के पास धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म का भी ऑफर है और एक्टर इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि वो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में काम करें या संजय की फिल्म में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने अपने इस कंफ्यूजन के बारे में संजय और उनकी टीम को भी बता दिया था। वहीं इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि एक्टर कार्तिक आर्यन संजय लीला भंसाली से मिलने उनके ऑफिस गए। ऐसे में ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि संजय एक्टर रणबीर की जगह कार्तिक को अपनी फिल्म में लेने वाले हों। हालांकि तब संजय और कार्तिक की मुलाकात को एक सामान्य भेद बताया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अब तक इस ओर इशारा कर रही है कि संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा में कार्तिक को ले सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है। दरअसल कुछ समय पहले ही कार्तिक के हाथ में धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म दोस्ताना 2 निकल गई है। ऐसे में कार्तिक भी किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश में थे। साथ ही जो टाइमिंग कार्तिक और संजय लीला भंसाली की मुलाकात की है उसे देख ये समझा ही जा सकता है कि संजय लीला भंसाली के मन में लीड स्टार को लेकर कोई न कोई प्लानिंग जरूर चल रही है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि रणबीर और संजय लीला भंसाली के बीच फिल्म सांवरिया की शूटिंग के दौरान सब कुछ ठीक नहीं था। यही वजह है कि रणबीर अब संजय के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहते। बहरहाल ये सभी कयास ही है। इन पर खुलकर ना तो कार्तिक और ना ही फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली ने कुछ कहा है। इधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन, वो उनकी भी एक फिल्म आने वाली है। फिल्म का नाम है मिमी, जिसे लेकर काफी चर्चा भी चल रही है। इसका एक ट्रेलर रिलीज हो चुका है। किस कृति को लोग पसंद भी कर रहे हैं इस फिल्म में, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मिमी की वजह से चर्चा में है। पिछले दिनों ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे काफी पसंद किया गया।
कृति फिल्म में मिमी नाम की लड़की के रोल में है जो एक डांसर है, लेकिन पैसों के लिए वो सरोगेट मदर बन जाती हैं। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है और मिमी मुसीबत में फंस जाती हैं। कृति इस दिलचस्प किरदार को निभाकर काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए काफी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा। वहीं कृति का कहना है कि मुझे 2 महीने में 15 किलो वजन बढ़ाना था, जिसे मैं तभी घटा सकती थी जब मैं फिल्म पूरी कर लूं। इस दौरान किसी दूसरे प्रोजेक्ट के हाथ डालना भी समझदारी नहीं थी, क्योंकि वजन काफी बढ़ा हुआ था। मैंने उस दौरान कई अवार्ड शो में भी परफॉर्मेंस के ऑफर ठुकराए, क्योंकि डांस करने से वजन जल्दी कम होता है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में कृति ने कहा कि प्रेग्नेंट महिला का किरदार उनके लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। खासकर डिलीवरी वाले सीन में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा रोल उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया था। कृति ने वजन बढ़ाने के अलावा प्रेग्नेंट महिला की तरह दिखने के लिए प्रोस्थेटिक बैली भी पहनी थी, जिसका वजन 6 किलो था। कृति के अलावा इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, मनोज पाहवा, साई तमहनकर और सुप्रिया पाठक भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर 30 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। साउथ सुपरस्टार रामचरण का अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है। दरअसल उनकी पत्नी उपासना का बर्थडे था और इस मौके पर उन्होंने जिस तरीके से बर्थडे विश किया वो उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। एक्टर रामचरण ने पत्नी उपासना कामनेनी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने बर्थडे गर्ल के साथ एक सुपर क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक प्यारा सा नोट भी लिखा। रामचरण फोटो को शेयर करने के साथ लिख रहे हैं कि उपासना कामनेनी, आपने कभी भी जरूरतमंद लोगों और अपने परिवार को अपना सर्वश्रेष्ठ देना बंद नहीं किया है। कोई भी गिफ्ट आपको धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। जन्मदिन मुबारक हो। इस खूबसूरत विश के बाद उपासना ने अपने पति के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि OMG, आप बहुत प्यारे हैं और हमेशा मेरे लिए रहने के लिए धन्यवाद। रामचरण ने 14 जून साल 2012 को हैदराबाद में उपासना कामनेनी से शादी की थी। पिछले महीने यानी जून में अपनी शादी की सालगिरह पर उपासना ने सोशल मीडिया पर रामचरण के साथ मनमोहक तस्वीर को शेयर किया और बधाई दी थी। करियर के बारे में बात करें तो रामचरण ने हाल ही में अपनी आने वाली तेलुगु फिल्म मैग्नम ओपस RRR की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसमें जूनियर NTR भी मुख्य भूमिका में है। SS राजमौली की फिल्म 5 भाषाओं में डब और रिलीज होगी। रामचरण भी जल्द ही पहली बार फिल्म निर्माता शंकर के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामचरण अपनी आने वाली फिल्म त्रिभाषी प्रोजेक्ट में दोहरी भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस महीने की शुरुआत में रामचरण ने निर्माता दिलराजू के साथ फिल्म निर्माता शंकर से चेन्नई में उनके घर पर उनके नए प्रोजेक्ट के लॉन्च से पहले मुलाकात की, जिसे अस्थायी रूप से RC-15 नाम दिया गया था। इस फिल्म को एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने की उम्मीद है। RC-15 में SS थमन का संगीत होगा। बाकी की कास्ट और क्रू को जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। संकट जब बड़ा होता है तो लड़ाई भी एकजुट होकर लड़नी होती है। हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर मंदिर के कर्मचारियों का टीकाकरण एक मुस्लिम शख्स ने अपने NGO के जरिए करवाया। ये तस्वीरें हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर की हैं। यहाँ मंदिर के पुजारियों समेत पूरे कर्मचारियों ने टीका ले लिया है। इस मंदिर के कर्मचारियों के टीकाकरण का श्रेय जाता है
मुस्तबा हसन अस्करी को, जिनके एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने निर्मला हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहां टीकाकरण करवाया। चिलकुर ऐसा पहला मंदिर है जहां हमने पूरा भक्तों का दर्शन के हिसाब से हमको भी प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हमारा स्टाफ को भी वैक्सीनेशन करवा दिया था। हम कृतज्ञता पूर्वक हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को हम धन्यवाद देते हैं। दरअसल चिलकुर बालाजी की ख्याति पूरे देश में है और कोरोना काल में भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग मन्नत मांगने रोजाना आते हैं। वीजा वाले बालाजी एंड यहाँ पर आके आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों की बढ़ती संख्या से संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था। इस बीच एनजीओ हेल्पिंग हैंड ने मंदिर परिसर में ही टीका कैंप लगाया, जहां मंदिर कर्मचारियों ने बेझिझक टीका ले लिया। हम मिलकर इनको जाकर बोले कि नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल या जीएचएमसी सेंटर में लेने के लिए हाफ ऑफ इट में नॉट गो, सो दैट इज द ओनली एडवांटेज। तो ऑन प्रेमाइसेस बिकॉज यहाँ प्रीस्ट खुद मौजूद थे और उनका इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी सारी काउंसलिंग की, तो वी वर सक्सेसफुल इन एट वन शॉट वैक्सीनेट द एंटायर स्टाफ। अब चिलकुर बालाजी तेलंगाना का ऐसा मंदिर बन गया है जिसका पूरा स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने दूसरे धर्म स्थल के कर्मचारियों से भी टीका लेने की अपील की है। जहाँ भक्तों की तादाद होती है वहाँ सबको वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो इट विल बी ए ग्रेट मैसेज, ऐसा हम प्रार्थना आपके द्वारा कर रहे हैं। मंदिर स्टाफ के टीकाकरण के बावजूद यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। एहतियात बरतते हुए मंदिर परिसर में परिक्रमा फिलहाल रोक दी गई है और बिना मास्क किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इसलिए आप भी जल्द टीका लीजिए और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,